हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। तो भाई आज की जो वीडियो है ना बहुत ही खास होने वाली है। मतलब जो लोग भाई मलेशिया आने वाले हैं या रह रहे हैं, मतलब मलेशिया में इंडिया से, ये भाई उनके लिए बहुत खास वीडियो है। तो मेरी एक भाई से बात हुई, वो मलेशिया में ही है। तो अभी तो मुझे 10 डेज़ हो गए। तो मलेशिया में उस भाई को भी 2 ही 4 दिन हुए हैं। तो बात हुई भाई से, हमारी होटल में ठहरा हुआ था। तो उसको खाने को बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ क्या है कि आप रिंगिट चलता है यहाँ पे मलेशिया में। रिंगिट देखो, जो अपनी करेंसी है वो है इंडियन रुपी, और जो यहाँ पे है वो है रिंगिट। तो जब भी आप पैसे लाते हो इंडिया से, जब भी आप इंडिया से पैसे लाते हो तो वो यहाँ आके कन्वर्ट हो जाता है रिंगिट में। ठीक है, वो यहाँ पे आके रिंगिट में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो, रिंगिट में जब कन्वर्ट होता है ना पैसा, तो रिंगिट में कन्वर्ट जब हो जाता है तो भाई आपका 10,000 हो जाता है 300 रिंगिट में। ठीक है, और भी अगर आप 20,000 लाते हो तो वो हो जाता है, मतलब रिंगिट जो है 20 रुपये के हिसाब से चलता है। आप कन्वर्ट कर लो, अगर आप 20,000 ला रहे हो, 30,000 ला रहे हो, तो 20 रुपये के हिसाब से एक रिंगिट 20 रुपये का है। तो उसके हिसाब से आप कन्वर्ट कर सकते हो कि आपको कितना पैसा लाना है, कितना नहीं लाना। तो एक भाई से बात हुई थी मेरी, तो उसको खाने का बड़ा प्रॉब्लम था। वो कह रहा मुझे कि मैंने 3-4 दिन में ही 10,000 के आसपास खर्च कर दिया, 8,000 के आसपास खर्च कर दिया सिर्फ खाने खाने। मैंने कहा अच्छा। अब कह रहा है कि मैं खाना भी ठीक नहीं होता। आप एक बार खाना देख लोगे ना तो आपका खुद मन नहीं करे, बट क्या करेगा, मलेशिया में जब बंदे आते हैं तो देखो, जो मिलेगा बंदे को भूख लगी तो खाएगा, और पे करना पड़ेगा। समझ रहे हो, पे करना ही पड़ेगा, और नहीं खाएगा तो रहेगा कैसे। तो मिलता सब कुछ है, बट उसके हिसाब से नहीं मिलेगा आपको। सेवई में आपको चिकन डाल के मिलेगा, सेवई सादी रहेगी, हल्का सा टमाटो सूप या केचप डाल देंगे, उसके अंदर बीफ के या चिकन के पीस डाल देंगे। वो आपको पड़ेगा 13 या 14 रिंगिट का। आप हिसाब लगा लो, एक रिंगिट 20 रुपये का है, 13-14 रिंगिट कितने का हो गया आपका? 14 रिंगिट आपका मे बी एक रिंगिट आई थिंक 20 रुपये का है। तो 14 रिंगिट अपने आप हिसाब लगा लो। तो मतलब इतना है, और ज़्यादा नहीं रहता, वो इतना सही रहता है, बस थोड़ा सा ही। उसमें 4 पीस रहते हैं मट चिकन वगैरह के, और सेवई रहता है थोड़ा सा। अगर आपको और कंज्यूम करना है और चाहिए तो आपको फिर 12 या 13 रिंगिट और देना पड़ेगा, जिसमें सेकंड टाइम में आपका पेट भर जाएगा। फर्स्ट टाइम का तो नहीं पता, लेकिन सेकंड टाइम में आपका पेट भर जाएगा। आपको एग चाहिए, ब्रेड चाहिए, सब मिलेगा, लेकिन वो ये रिंगिट में मिलेगा। तो उस भाई को बहुत दिक्कत हुई यहाँ खाने पीने में। तो मैंने उसको समझाया कि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप 2 टाइम खाना खा सकते हो, वो भी इंडियन फूड खा सकते हो। जस्ट लाइक दाल चावल, दाल रोटी, कड़ी पकौड़ा, चाय मिलेगी। आजकल क्या हिंदुस्तान में जिसको पूछो चाय मांगता है, बोलेगा मांगता है भाई चाय। तो देखो, इंडिया का जो फेवरेट है वो है चाय। आदमी सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन चाय नहीं छोड़। तो मैंने उस भाई को बताया कि भाई यहाँ आपको 2 टाइम खाना मिल जाएगा इंडियन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। थोड़ा रोड को क्रॉस करना पड़ेगा मुझे, तो 1 मिनट का पूर्ण ग्राम मांगता है। तो ये भाई रोड क्रॉस कर लिया तुम्हारे भाई ने, जो गाड़ियाँ आ रही हैं।
ये लोकल मार्केट है यहाँ की। जैसे अपनी इंडिया में चांदनी चौक वगैरह है, चांदनी चौक बहुत बड़ा हो गया इंडिया में। मतलब जैसे मंडे मार्केट लगती है, वेडनेसडे मार्केट लगती है, अपने शाबा डेरी में देखो वीरवार की लगती है, थर्सडे मार्केट लगती है, तो वैसे यहाँ भी लगती है। तो जो अपनी जो वार्तालाप चली थी वो चली थी फ्री ऑफ खाने पे, फ्री ऑफ कॉस्ट खाना, वो भी इंडियन। तो एक्सक्यूज मी, यहाँ थोड़ा लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम है और रहेगा ही रहेगा भाई। जैसे हमारे यहाँ चीनी भाई या वेस्ट इंडीज़ वगैरह जो आते हैं उनको भी थोड़ा हिंदी का प्रॉब्लम रहता है, तो अपने को भी भाई देखो किसी भी कंट्री में जाओगे लैंग्वेज का तो प्रॉब्लम रहेगा ही। अगर आप किसी भी होटल पे जाओ आपको कोई नहीं बताएगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट खाना कहाँ मिलेगा, और बहुत लोगों को पता भी नहीं है। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको इंडियन खाना 2 टाइम फ्री मिलेगा 12 से 3 के बीच, और शाम को 6 से 8, यानी 2 घंटे मिलेगा। तो जो मेरा वॉकिंग डिस्टेंस है वो है मेरा सनवे पुत्रा मॉल। तो जब भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट खाना है, तो जब भी आप कुआलालंपुर मलेशिया आओ तो आपको सिर्फ एक ही होटल में जाना है। मतलब नियर बाई भी जा सकते हो, चौकिट जैसे अपना शाबा डेरी हो गया, जहांगीरपुरी हो गया, आजादपुर हो गया, बस यहाँ पे एक चौकिट है, चौकिट है, बुटीक बनटांग है, सलंगारा है, तो कई जगह है। तो वहाँ से मैं अभी जहाँ रह रहा हूँ वो है मेरा होटल लगाइला होटल। बहुत दूर तक कोई नहीं जानता, लेकिन सनवे पुत्रा मॉल आप बोलेंगे तो बहुत से लोग हैं जो जानते हैं। कैब आप कर लेंगे या बस से भी आ सकते हैं सनवे पुत्रा मॉल। तो वहाँ से 20 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है इंडियन फूड। और देखिए वो कोई मॉल, कोई शॉप, कोई एजेंसी नहीं है, कोई ट्रक नहीं है। फिर से रोड आ गया, क्रॉसिंग करने के लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए। लो जी, रेड लाइट हो गई, निकलते हैं। तो वो कोई ट्रस्ट नहीं है, कोई वैसा मतलब नहीं है, वो एक मंदिर है। मंदिर वाहेगुरु बाबा नानक देव का गुरुद्वारा है, जो पंजाब में स्थित है। मतलब हर जगह स्थित है। मुझे भी कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ भी होगा, बट किसी ने मुझे बताया, और उस बंदे के थ्रू मैं अपना 2 टाइम का खाना खाता हूँ। और अपने ही थ्रू मैंने एक बंदे को और बताया, वो अभी खा के जस्ट गया ही होगा, क्योंकि वो 1 घंटे पहले निकला था, तो वो खा के जा चुका। और दोपहर में उसने यहीं खाया था, मैं उसको लेके आया था। तो गुरुद्वारा है, तो गुरुद्वारा देखो जी, गुरुद्वारे में फ्री सेवा चलता है, फ्री लंगर चलता है। बहुत ही नामी नाम है, जहाँ आपको 2 वक्त का खाना मिल जाएगा। मैंने कई जगह ट्राई भी किया है, जैसे लाइक चांदनी चौक में। चांदनी चौक अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे एक गुरुद्वारा है, जहाँ आपको दाल रोटी पेट भर मिलेगा, सैलड मिल जाएगा, और रोटी को फुल्का कहते हैं। आप 2 रोटी खाइए, 4 रोटी खाइए, दाल खाइए, और उसके बदले अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो भी अच्छी बात है, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं, आप खा के आ सकते हैं। सेवा करने का अगर मौका है तो आप कर सकते हैं। तो मैं अभी बस पहुंचने वाला हूं। जैसे मैंने आपको बताया था कि सनवे पुत्रा मॉल से सिर्फ 20 से 25 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है, और ये गुरु नानक दरबार खालसा दीवान सलंगा है। मैं अभी आपको दिखा दूंगा, बस आ ही गया है। तो यहाँ पे मैं 2 टाइम खाना खाता हूँ। अगर किसी भी इंडियन को अगर यहाँ
उसे लगता है कि नहीं एडजस्ट हो पाए, देखिए पैसा लाए हैं आप तो कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है, खाइए जो इच्छा करता है वो खाइए। अगर आपको लगता है कि हाँ कॉस्टली है, पहली बार आ रहे हैं, दिक्कत हो रही है या दिक्कत हो सकती है, तो आप जो मैंने बताया आपसे ट्राई कर सकते हैं। तो मैं आपको गुरुद्वारा दिखाई देता हूँ। अंदर की वीडियो शायद ही बना पाऊँ, और बना दूँगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ये है गुरुद्वारा। तो अभी हम इसके अंदर चल रहे हैं, ठीक है। ये गुरुद्वारा है, ठीक है। तो तो भाई तुम्हारे भाई ने थोड़ी मेहनत भी कर दी है, और बहुत बड़ा लंगर है, मतलब लंगर रोज़ ही होता है, बुधवार को नहीं होता, ठीक है भाई, बुधवार को नहीं होता, बाकी तो रोज़ ही होता है। और 2 टाइम खाना होता है, ठीक है। हाँ 2 टाइम खाना होता है, और बहुत ही लजीज खाना, साफ़ सफाई आप पे जाती है। ये हॉल है, ठीक है, और ये हॉल है, और उसके अंदर जो बड़ा हॉल है वहाँ आपका सब कुछ होता है, मतलब खाना उसके अंदर भी एक छोटा है, वहाँ खाना बनता है, और वहाँ टेबल चेयर लगी, और यहाँ पे आप शूज़ उतार सकते हो। शूज़ उतारने का है, शूज़ उतारिए। यहाँ रुमाले आप लाए हो तो ठीक है, पग है, रुमाले अगर पग बांध रखे तो कोई दिक्कत नहीं, रुमाले यहाँ मिल जाएंगी। और एकदम साफ़ सफाई से आप अपना खाना खाइए, खाना साफ़ सफाई से बनता भी है। तो जिस भाई को नहीं पता आके अपना देखो 2 टाइम खाना खा सकता है। 12 बजे से 12:30 बजे चालू होता है जी, और फिर शाम को 4 बजे बंद, और उसके बाद 6 साढ़े 6 बजे फिर चालू होता है, 8 साढ़े 8 बजे तक रहता है, ठीक है। तो अब मैं भी मलेशिया आया हूँ, तो बाहर खाना तो आप जानते हो मलेशिया में तेल चिकन ये वो अपना का आपको खाना समझ ही नहीं आएगा मलेशिया में। तो भगवान की देखो मेहर है, कृपा है, जो यहाँ पे गुरुद्वारा है, और अच्छी बात है। और अपने इंडियन भाई लोगों को देखो 2 वक्त का खाना मिल जाए, बहुत बड़ी बात है दूसरे देश में, ठीक है। तो आप भी आइए और खाइए। देखो गुरुद्वारा है, और यहाँ लंगर होता रहता है, और ये मलेशिया में है, और जिस भाई को नहीं पता है अपना भाई आके पेट भर सकता है, कोई पैसा नहीं है। देखो मंदिर है, गुरुद्वारा है, और लोग इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो आप भी आओ और पेट भर खाओ, कोई रोक टोक नहीं। जय भाई।